त्र्यायुषं जमदग्ने कास्यपश्यत्र्यायुषं यद्देवेषु त्र्यायुषं तन्नो अस्तु त्र्यायुषम्। केचित् वदन्ति धनहीन जनो जघन्यः, केचित् वदन्ति गुणहीन जनो जघन्यः। व्यासो वदत्यखिल शास्त्रगिरां प्रणीता, नारायण स्मरणहीन जनो जघन्यः। नारायण स्मरणहीन जनो जघन्यः। आज के इस गीता परिचर्चा कार्यक्रम के संयोजक आयोजक आदरणीय लखन आर्य जी और आदरणीय मुनि जी, वेद प्रकाश जी और तमाम मातृशक्ति जिन्होंने भी भजन प्रस्तुत किए, दया माता जी, शोभा माता जी, सीमा माता जी, केडी अरोड़ा जी। हमने कहीं ना कहीं शांति की कामना की, ऋषि दयानंद को स्मरण किया, परमात्मा से स्वयं को जोड़ने का प्रयास किया। पिछले 3 दिनों से हम एक चर्चा कर रहे हैं जिसमें गीता के प्रति हमारी समझ, हमारी ललक बढ़े, इसका हम प्रयास कर रहे हैं। पहले भी मैंने चर्चा में आपसे कहा था और अक्सर ये श्लोक आप सबने सुना होगा, सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन। सारी उपनिषद का जो तत्व है, उपनिषद का जो ज्ञान विज्ञान है, जिसे हम परमार्थ का चिंतन, ईश्वर का चिंतन, आत्मा का चिंतन कहते हैं, उस चिंतन की धारा को अगर हम गाय समझ लें तो दुग्धा गोपाल नंदन है ना। पौराणिक जगत में श्लोक को बहुत गाया जाता है, बहुत सुना जाता है। वो कहते हैं कि अगर सारे उपनिषद गाय हैं तो उनको दोहने वाला कोई है तो वो है भगवान कृष्ण। वो है भगवान कृष्ण जिन्होंने उसका सार, उसका रस, उसका दुग्ध अमृत के रूप में जो है जनमानस के समक्ष रखा। पिछले दिनों हमने चर्चा करके योग के, गीता के भीतर कर्म का क्या महत्व है, योग का क्या महत्व है, गीता का स्वरूप क्या है, गीता की पृष्ठभूमि क्या है, गीता हमें क्या सिखाती है, इन बातों पर हमने चर्चा की। और सबसे बड़ा अगर हम तत्व देखें तो जो नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति माग। गीता के मूल चिंतन में अगर हम देखें तो उसमें आत्मा की अजरता है, आत्मा की अमरता है। और श्री कृष्ण या कहीं भी हम अपने भी जीवन को देखें तो जब हम अपने जीवन को नश्वर समझते हैं, ऐसा समझते हैं कि किसी और के अधीन है, ऐसा समझने लगते हैं कि मेरा जीवन क्षण भंगुर है, तो क्या होता है। मैंने जैसे पिछली भी चर्चा में एक बात कही थी कि नीति शास्त्र जो है वो ये कहता है कि जब आपको धर्म का आचरण करना हो, अभी बड़ा अच्छा लगा कि एक माता जी जो ट्रेन में है और लखन जी ने आग्रह किया भाई कि जो है ट्रेन से ही भजन सुना दीजिए। तो ये कहीं ना कहीं हमारी निष्ठा है, हमारी लगन है, हमारा समर्पण है कि हम चाहे ट्रेन में रहें, हम कहीं रहें, हम अपनी आस्था, हम अपना विश्वास, हम अपनी दिनचर्या के लिए जिन मूल्यों को स्थापित करते हैं उससे दूर नहीं। तो गीता कहीं ना कहीं वह समझ हमारे भीतर देती है जो ये कहती है कि आत्मा अजर अमर है, इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं है। इसलिए आप देखेंगे कि जब भक्ति की अनेक, भक्ति के प्रभाव, भक्ति के लाभ की चर्चा जहां पर की गई है, या जितने भी आप भक्तों की कहानियां आप पढ़ेंगे, उसमें एक जो मूल तत्व मुझे दिखाई देता है, अनुभव होता है कि परमात्मा जो वरदान देता है वो अभय का वरदान देता है ना। हम जो मंत्र पाठ करते हैं कि अभयम पश्चात अभयम पुरस्तात्, कि मैं आगे से, सामने से, ऊपर से, नीचे से, दाएं से, बाएं से, और फिर अंत में कह देता हूं कि सर्वा आशा मम मित्रम भवन्तु, सारी आशाएं मेरी मित्र हो जाती है। मैं सब तरफ से अभय हूं, मैं सब तरफ से निर्भय हूं। तो आप देखेंगे कि अगर हम
200वीं जयंती के परिप्रेक्ष्य में इन कथाओं को, इन चर्चाओं को हम अपने सामने रख रहे हैं, तो ऋषि दयानंद का जीवन भी कितना निर्भीक। वो राजा को कहते हैं, कितना अच्छा प्रसंग है कि जब वो उपदेश के लिए आते हैं तब उनके भक्त, उनके प्रशंसक, उनके सत्संगी, उनके शुभ चिंतक इस बात का आग्रह करते हैं कि महाराज जी, आज कलेक्टर आपकी सभा में बैठा है, आज कलेक्टर आपके प्रवचन को सुनने के लिए आया है ना। अंग्रेजों का शासन, अंग्रेजों का जमाना, और उस समय कलेक्टर की क्या पावर होती थी, आप सब उम्र के लिहाज से वो उस दौर को महसूस कर सकते हैं, सुना होगा, समझा होगा आपने। तो ऐसे समय में देखिए ऋषि दयानंद का वाक्य क्या है। जब वो प्रवचन देना आरंभ करते हैं तो वो कहते हैं कि सुनो दुनिया वालों, जो लोग यहाँ प्रवचन में बैठे हैं, कि लोग मुझे ये कह रहे हैं कि मेरे सामने कलेक्टर बैठा है, और वो कहते हैं कि कलेक्टर तो क्या, तीनों लोकों का स्वामी, राजा, चक्रवर्ती, सम्राट भी मेरी सभा में बैठा हो तो भी मैं सत्य से समझौता नहीं कर सकता, मैं वेद के वचनों से समझौता नहीं कर सकता। जो मुझे कहना है वो मैं कहूंगा, और जो मैं कह रहा हूं वो अपनी बात नहीं कह रहा, वो ईश्वर की आज्ञा का पालन कर रहा हूं, ईश्वर की बातों को सामने रख रहा हूं, ईश्वर की व्यवस्था को सामने रख रहा हूं, वेद के वचनों को रख रहा हूं कि सृष्टि के आदि काल में परमात्मा ने जिन वचनों को, जिस आदेश को, जिस निर्देश को सृष्टि के आदि काल में मानव मात्र के कल्याण के लिए 4 ऋषियों के माध्यम से, 4 वेदों के रूप में जो पाथेय दिया था, उस वैदिक वचनों को, उन वैदिक सिद्धांतों को मैं आपके सामने रखा। तो मैं इसे इस पृष्ठभूमि के साथ जोड़ रहा हूं कि मुखम च, है ना, बेपदुष्य शरीरे में रोम हर्षस्य जायते गांडीवम संसृते हस्तात्, कि जब वो भयभीत चित्त हो जाता है द्रोण को देख करके, कृपाचार्य को देख करके, भीष्म को देख करके, तब अर्जुन जो है, जब ऐसी स्थिति में, तब गीता का उपदेश आरंभ होगा। तो गीता सबसे बड़ा जो, जब आपको इस बात का अनुभव हो जाए कि मेरी आत्मा अजर अमर है, मुझे तलवार नहीं काट सकती, है ना। हमने तो सुना है कि जो है पौराणिक कथाओं में हम सुनते हैं कि भाई हिरण्यकशिपु का पुत्र, हिरण्यकशिपु को वरदान मिल गया था कि तुम्हें जो है कोई शस्त्र नहीं काट पाएगा, है ना, तुम्हें दिन में तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी, रात में नहीं होगी, अस्त्र से नहीं मरोगे, शस्त्र से नहीं मरोगे। तमाम वो कहानियां हमने सुनी हैं। लेकिन अगर आप गीता पढ़ेंगे तो गीता कहती है कि आपकी आत्मा अजर है, आपकी आत्मा अमर है, उसे कोई शस्त्र, उसे कोई अस्त्र, सुबह शाम रात दिन जो भी आप अपनी कल्पनाएं कर लें, उसमें कभी आपकी आत्मा को कोई भी क्षण भंगुर नहीं कर सकता, उसको नष्ट नहीं कर सकता, उसको समाप्त नहीं कर सकता। गीता का अगर ये वचन मेरे हृदय में स्थापित हो जाए तो मुझसे ज्यादा सुखी कोई व्यक्ति नहीं हो सकता, मुझसे ज्यादा निडर कोई व्यक्ति नहीं हो सकता। तो गीता के वचनों का जब हम आरंभ करें, गीता का श्रवण करें, आज का विषय है गीता में स्थित प्रज्ञ। स्थित प्रज्ञ की अगर हम परिभाषा की बात करें संस्कृत की दृष्टि से कि भाई स्थित प्रज्ञ शब्द का अर्थ क्या है, तो मैं इसे समझता हूं कि स्थिता प्रज्ञा यस्य स स्थित प्रज्ञ, कि जिसकी बुद्धि में ठहराव हो, जिसका मस्तिष्क जो है ठहरा हुआ हो, स्थित हो जाए, किसी एक विचारों से लग जाए, धर्म में स्थिर हो जाए, आत्मा में स्थिर हो जाए, परमात्मा के ज्ञान और चिंतन से जुड़ जाए, उस बुद्धि का नाम क्या है? स्थित प्रज्ञा। और जिसके पास स्थित प्रज्ञा है उसको हम स्थित प्रज्ञ कहते हैं। इसलिए गीता के वचनों में एक प्रश्न आता है दूसरे अध्याय में, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, कि भाई जो स्थित प्रज्ञ होता है उसकी भाषा कैसी होती है? स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधि स्थस्य केशव, जो समाधि में जो व्यक्ति होता है, समाधिस्थ जो व्यक्ति होता है, उसकी भाषा, उसका विचार कैसे होते हैं? स्थित धी किम प्रभाषेत किमासीत ब्रजेत किम, कि ऐसा जो व्यक्ति है वो कैसे चलता है, वो कैसे सोचता है, वो कैसे सोता है, उसका व्यक्तित्व कैसा होता है, उसके विचार कैसे होते हैं। तो अर्जुन का प्रश्न है कि जरा तुम मुझे बताओ कि स्थित प्रज्ञ जो है वो क्या करता है। तो अगले श्लोक में जो है
स्थित प्रज्ञ की व्याख्या करते हुए, स्थित प्रज्ञ की बात स्पष्ट करते हुए उसके स्वरूप को अगले 2 श्लोक बड़े महत्वपूर्ण, जिसमें भगवान कृष्ण ने, योगीराज श्री कृष्ण ने गीता जिन्होंने सुनाई, ऐसे हम सबके आराध्य और आस्था के केंद्र, वो उत्तर देते हुए कहते हैं प्रजहाति सदा कामान, कि भाई अपनी कामनाओं को, अपनी जो कामनाएं हैं, अपनी जो विचार हैं, अपना जो स्वार्थ कह लो, अपनी जो इच्छाएं हैं, प्रजहाति उसको छोड़ देता है। सर्वान पार्थ मनोगतान, उसके मन में जो भी विचार चलते हैं, जो भी उसकी कामनाएं हैं, जो व्यक्ति स्थित प्रज्ञ होता है वो क्या करता है, पर प्रजहाति उसे छोड़ देता है। तत्रैव आत्मनः तुष्टः, और क्या करता है, आत्मनः तुष्टः, वो अपने आप में संतुष्ट होता है। इस बात को, इस सूत्र को समझना बड़ा जरूरी है। आज हम दूसरों को देख करके दुखी सुखी होते हैं, हमारा केंद्र बिंदु कहीं ना कहीं, जिसे कहते हैं ना कि रिमोट कंट्रोल है, तो उसमें क्या है, आपके पास एक क्षमता होती है कि कोई भी चैनल आप अपनी पसंद का देख सकते हैं, अपनी पसंद का लगा सकते हैं। तो जो अपना रिमोट है ना, जो कि ये बात जो कही जा रही है कि तत्रैवात्मनः संतुष्टः, कि अपने आप में संतुष्ट होने वाला स्थित प्रज्ञ होता है। स्थित प्रज्ञस्तदुच्यते, कि उसे स्थित प्रज्ञ कहते हैं, जिसकी बुद्धि, जिसके विचार, जिसके मन अपने आप में नियंत्रित होते हैं। जैसे कि मैंने पिछली चर्चा में आपके समक्ष जो है एक स्वामी शब्द की व्याख्या की थी, कि हमारी आंखें हमारे जो है अपने हिसाब से देखने लगती हैं, मन का संकल्प दूसरा होता है कि शिव संकल्पमस्तु। तो जितने जो संत पुरुष हैं, संयमी पुरुष हैं, अगर हम शंकराचार्य के शब्दों में समझे तो उनसे किसी ने प्रश्न पूछा कि भाई ये बताओ कि जीता कौन, जीतने वाला कौन है, विजेता कौन है? तो वो कहते हैं जिसने स्वयं को जीत लिया, जिसने मन को जीत लिया, वही सबसे बड़ा विजेता है। तो कहीं ना कहीं स्वयं को जीत लेना, स्वयं पर नियंत्रण स्थापित कर लेना, स्वयं को नियंत्रित कर देना, ये गीता के वचनों का सार है। और हमें क्या देखना है, क्या सोचना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, इस पर भी विचार करने की जरूरत है। आज जब हम देखेंगे मशीन का युग है, कलयुग की व्याख्या इस ढंग से भी लोगों ने की है कि कल युग मतलब होता है कल यंत्रों का, पुर्जों का, मशीन का युग, जिसमें सब मशीन। अब हमको जो है जड़ और चेतन का जो भेद है कि मशीन जो होती है वो क्या होती है, वो अचेतन है या जड़ है ना, उसकी जैसी आपने प्रोग्रामिंग कर दी वो वैसे चलेगी। लेकिन अपने आप को आज के युग में मशीन जैसा होने से बचाना है। मैं ये समझता हूं कि आज हमारी जो चेतना है वो कहीं ना कहीं मशीनीकरण की तरफ भाग रही है। हम एक रूटीन को फॉलो करते हैं और कभी सोचते ही नहीं है। वो एक कहानी आपने सुनी होगी, आपने वो बात सुना होगा, वो प्रसंग सबको याद है कि न्यूटन क्या था भाई, न्यूटन को जो है गुरुत्वाकर्षण की खोज की उसने कैसे की, बोले कि वो एक बार जो है कहीं बैठा था, अचानक उसने देखा एक फल जो है, एप्पल जो है, सेब जो है वो नीचे गिरा। कैसे पहले लोगों ने नहीं देखा था। हालांकि गुरुत्वाकर्षण की चर्चा महाभाष्य में भी है, पर मैं एक बात स्पष्ट रूप से ये कह रहा हूं कि हम अपने आसपास के दृश्यों को भी देखकर नहीं देख पाते, जानकर नहीं जान पाते, सोच करके नहीं सोच पाते। तो हम सबको जागृत बुद्धि प्राप्त करना है, ये इस सूत्र का अर्थ है। ये स्थित प्रज्ञ का सूत्र है कि स्थित प्रज्ञ क्या होता है, जो स्वयं के ही सुख दुख का कारण होता है। तो पिछले भी शायद पिछली किसी चर्चा में मैंने एक बात कही थी कि मैं एक बार उधर दक्षिण भारत की एक यात्रा में था, तो वहां पर एक संप्रदाय था, मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा, तो वहां पर उनसे जब चर्चा करते बोले कि वो एक प्रयोग कराते हैं। बोले क्या प्रयोग कराते हैं? बोलते हैं कि भाई कि तुम आज से अपनी आवश्यकताएं लिखो। और वो अपनी आवश्यकताएं क्या है कि भाई जैसे ये लिखो कि आपको कितनी टी शर्ट चाहिए,
5 चाहिए, 6 चाहिए, 8 चाहिए, 10 चाहिए। बोले इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। कोई व्यक्ति 2 में खुश हो सकता है, कोई 20 में खुश हो सकता है। लेकिन जिस समय आपके पास 20 टी शर्ट हो जाए, आप खरीद लो, तो आपके चेहरे में चमक दिखाई देनी चाहिए कि मैंने अपनी एक आकांक्षा को पूरा कर लिया। ऐसा नहीं होना चाहिए कि फिर लखन जी की टी शर्ट को देख करके मुझे लगे यार कि ये भी मेरे पास होनी चाहिए। तो कहने का अर्थ यह है कि मैं अपने सुख दुख की चाबी अपने पास रखूं, तो ये समझिए कि कहीं ना कहीं मैं गीता के वचनों का पालन कर रहा हूं। और एक बड़ी अद्भुत बात वहां पर कही गई है, यह सर्वत्रान स्नेहास तत्त प्राप्य सुहाशुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि। और वो कभी अचानक हर्षित नहीं होता, अचानक प्रसन्न नहीं होता, और न अभिनंदति, किसी की प्रशंसा, किसी का अभिनंदन करने वाला नहीं होता, और न द्वेष्टि, और किसी का द्वेष करने वाला भी नहीं होता। कौन? स्थित प्रज्ञ। आज अगर हम अपने जीवन को देखें तो हमारे जीवन में ईर्ष्या और द्वेष के अलावा आपको कुछ नहीं है ना। हम किसी से, सज्जन व्यक्ति से भी जो है, इसलिए आप देखेंगे कि भक्ति का जहां पर फल लिखा गया है ना, आप चाहे वो नारद सूत्र को उठा करके पढ़ें, भक्ति योग को पढ़ने लगे, तो वहां पर एक बड़ी अद्भुत बात लिखी है। वो कहते हैं कि जब भक्ति, अध्यात्म या ईश्वर की कृपा आप पर होने लगती है, तब क्या होता है? तब आपकी सज्जनों से मैत्री होने लगती है, तब आपको सज्जन अच्छे लगने लगते हैं, तब आपको अच्छे लोग अच्छे लगने लगते हैं। और नहीं तो क्या होता है, जब हम सामान्य जीवन जीते हैं या हम लोग साधारण स्तर का जीवन जीते हैं, तो हमें जो दूसरे लोग हैं ना, कल की चर्चा में जैसे मैंने कहा था कि आदमी जो है या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनि, कि दिन और रात इस दृष्टि से है कि मेरी प्रायोरिटी बदल जाती है कि मैं अंधकार को पसंद करने लगता हूं या प्रकाश को पसंद करने लगता हूं। प्रकाश की ओर गमन करने वाला व्यक्ति जब हमारे भीतर है ना, जैसे वो 3 गुणों की चर्चा आई है, सत्व रज तम, तो मैं बड़ी सीमित शब्दों में इस गीता के सार को जो है स्थित प्रज्ञ के बहाने आपके बीच रखने का प्रयास कर रहा हूं, और उसकी व्याख्या विशेष रूप से नहीं कर रहा हूं, फिर कभी हम चर्चा करेंगे। तो ये जो सत्व रजतम है, इसमें जब आपको प्रकाश पसंद आने लगे तो कहते हैं कि आपके भीतर सात्विकता बढ़ने लगी। जब आपको अंधकार पसंद आ जाने लगे, और अंधकार के बड़े गुण है। अंधकार का अर्थ है कि आलस, नींद, आपकी जब ये चीजें बढ़ने लगती हैं, तो ये मानिए कि कहीं ना कहीं आप तमो गुण की गिरफ्त में हैं। आपको उठना पसंद नहीं आता, आपको सोना अच्छा लगता है, आलस्य में पड़े रहना अच्छा लगता है। तो कल भी जैसे मैंने कर्मयोग की चर्चा करते हुए आपसे कहा था कि जब अगर आप युवा दिखना चाहते हैं, युवा रहना चाहते हैं, तो कर्मशील बनना होगा। इसलिए वेद का मंत्र भी क्या कहता है? इच्छन्ति देवा सुनवंतम न स्वप्नाय स्पृहयन्ति। वो हमेशा निद्रा में, स्वप्न में सोने वाले व्यक्तियों को देवता नहीं चाहते, देवताओं की कृपा नहीं प्राप्त होती। देवताओं की कृपा किसको प्राप्त होती है? इच्छन्ति देवा सुनवंतम, कि जो सवन करते हैं। अभी सुय अभी सबे, इस धातु से सवन होता है, इसको आप कर्मशील समझ सकते हैं। तो एक साधारण अर्थ पर है कि जो निचोड़ रहे हैं प्रकृति को, है ना, पुरुषार्थ जो लोग कर रहे हैं, तो पुरुषार्थी को जो है देवता चाहते हैं, और कर्महीन व्यक्ति हो, आलस्य हो, उसको ईश्वर की, देवताओं की, सज्जनों की कृपा नहीं प्राप्त हो। तो स्थित प्रज्ञ का जहां पर आया यो न अभिनंदती, जो छोटी छोटी बातों पर क्या होता है, कभी हर्षित हो गया, प्रसन्न हो गया, कभी दुखी हो गया, ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसकी जो बुद्धि है वो स्थित हो गई है। न द्वेष्टि, और वह द्वेष करने वाला नहीं होता। आप ऋषि दयानंद की जीवनी अगर पढ़ेंगे तो बड़ी अद्भुत बात, अभी जैसे वेद प्रकाश जी हमारे बीच उस बात को रख रहे थे, जहां वो गए, वो ऋषि दयानंद द्वारा स्थापित आर्य समाज है। तो ऋषि दयानंद के जीवन को अगर हम याद करें तो देखेंगे कि एक, जब वो गंगा के किनारे प्रवचन करते थे, तो वहां का एक प्रसंग आता है कि वो, जैसे किसी भक्त ने उनको अच्छे फलों की एक टोकरी भेंट की, तो उन्होंने कहा भी कि देखो सामने एक महात्मा रहता है, उसको जो है जाकर के ये फल दे दो।
अब वो जो महात्मा था, जैसे कि एक हमारी पौराणिक मान्यताएं हैं कि अगर मेरी मान्यता लखन जी की मान्यता से नहीं मिलती, वेद प्रकाश जी से नहीं मिलती, माता जो भजन गा रही थी दया माता जी नहीं गा रही, तो मैं क्या करता हूँ, एक साधारण आदमी एक द्वेष की लकीर खींच देता है और वो क्या करता है, निंदा करने में अपने जीवन को बिताने लगता है। तो कहते हैं कि ऋषि दयानंद को वह जो महात्मा था हमेशा बुरा भला कहता था, उनकी निंदा करता था, है ना, जिसे हम ये कहते हैं कि गाली देता था, अपशब्दों का प्रयोग करता था, वो लगातार वो उसका व्यवहार था कि देखो कैसे आर्य समाजी हमारे, हम भी कई बार सुनते हैं कि आर्य समाजी कौन है भाई, जो ईश्वर को नहीं मानता। आर्य समाजी कौन है, ये तो नास्तिकों का समूह है, जो ऊंचे दर्जे पर सच को जानना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते, वो तरह तरह के आरोप लगाते। तो जब वो टोकरी जो है उन्होंने कहा भी कि जो है इसको, इसके जो फल है वो उस महात्मा जी को दे करके आ जाइए, उस महात्मा को कहने, महात्मा को अब अपना अपना तो अस्तित्व पता ही था, अपना कर्म पता था, उसने कहा भी कि नहीं, ये मेरे पास नहीं भेजा होगा, किसी और के लिए भेजा होगा, भाई जाओ। उसको फिर उस टोकरी को उसने वापस कर दिया। फिर स्वामी दयानंद जी के पास उनके भक्त पहुंचे, उन्होंने कहा भी कि उन्होंने तो कहा कि जो है मैं स्वामी जी की निंदा करता हूं और स्वामी जी ने मेरे लिए नहीं भेजा होगा। तो फिर स्वामी जी ने कहा कि भाई देखो, उनसे कहिए कि वो जो काम कर रहे हैं निंदा करने का, है ना, देखो ऋषि दयानंद से अगर हमें कुछ सीखना है तो देखो ऐसा हमारा हृदय हो सकता है क्या। कहते हैं कि भाई आप चीखते हो, चिल्लाते हो, निंदा करते हो, उसमें आपकी बहुत एनर्जी खर्च होती होगी, वो एनर्जी बनी तो रहनी चाहिए, वो शक्ति बनी तो रहनी चाहिए। अगर शक्ति नहीं बनेगी तो आप निंदा कैसे करोगे, चीखोगे कैसे, चिल्लाओगे कैसे, गाली कैसे दोगे। जाइए ये टोकरी उनको, उस महात्मा को दे दो और ये कहो कि स्वामी दयानंद ने आपके लिए ही भिजवाया है। और कहानी कितने अद्भुत मोड़ पर ले आती। ऋषि दयानंद का सत्यार्थ प्रकाश जिसको नहीं बदल पाया, ऋषि दयानंद का पूना प्रवचन जिसको नहीं बदल पाया होगा, उस व्यक्ति को ऋषि दयानंद का ये कहते हैं ना कि द्वेष, ईर्ष्या और द्वेष से रहित चित्त बदल। जब ये भक्त उसके पास टोकरी लेकर के पहुंचते हैं, प्रणाम करते हैं, विनम्रता से वो बात रखते हैं कि स्वामी दयानंद जी ने ये कहा है और ये आप रख लो, वो दौड़ा दौड़ा आता है। उसके पास सामर्थ्य नहीं होता कि उन फलों को खा सके, उसकी आंख में आंसू भर जाते हैं और वो पश्चाताप करता हुआ वहां पहुंचता है और ऋषि दयानंद से कहता है कि मुझे आपको समझने में भूल, आप सच्चे महात्मा हैं, संत हैं, निस्वार्थ हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूं और मुझसे जाने अनजाने में जो फल, जो भूल हुई होगी उसको आप माफ। आप देखें ना, कई बार मैं जब करता हूं तो लोगों से ये चर्चा होती है कि शायद आर्य समाज का जो सिद्धांत है वो बड़ा निष्ठुर सा है, तार्किक सा है, इसमें दया नहीं है, इसमें प्रेम नहीं है, इसमें करुणा नहीं है, इसमें तरलता नहीं है, इसमें सरलता नहीं है, ऐसा भी लोग कहते हैं। इसलिए शायद आर्य समाज के विद्वानों को, आर्य समाज के विचारों को, आर्य समाज की बातों को लोग नहीं सुनते। लेकिन आप देखिए कि इससे बड़ा तरल सरल हृदय को बनाने वाला कोई उदाहरण हो सकता है ऋषि दयानंद की, जिस घटना को मैंने आपसे कहा। इसे हम सुनते नहीं, पढ़ते नहीं, अपनाते नहीं, इसलिए हमारा हृदय शुष्क हो जाता है। तो स्थित प्रज्ञ जो व्यक्ति है वो प्रसन्न और अनावश्यक द्वेष करने वाला नहीं होता। अब आप देखिए कि अगर हम संध्या के मंत्रों को भी, है ना, मनसा परिक्रमा का जो मंत्र आता है उसमें बार बार 5 बार 6 बार हम क्या कहते हैं, योस्मान द्वेष्टि यम च वयम दिश्मस तंबो जम्बे दद्म, कि हे परमात्मा मैं जिससे द्वेष करता हूं या जो मुझसे द्वेष करता है, दोनों ही तरह के लोगों को आपकी व्यवस्था के हम अधीन करते हैं, है ना। आप अगर कोई चित्त इस बात को हृदय से कर दे तो वो ईर्ष्या विहीन हो जाएगा, वो द्वेष विहीन हो जाएगा, प्रेम पूर्ण उसका चित्त हो जाएगा, उसका हृदय हो जाएगा। और इस एक चीज से आप स्थित प्रज्ञ के अनुभव को हृदय में महसूस करने लग सकते हैं कि आप कितने बड़े हो गए, कितने महान हो गए। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, कि जो ईर्ष्या और द्वेष से विहीन है ना। और स्थित प्रज्ञ का अर्थ जैसा कि मैंने आपसे बताया कि बुद्धि में एक ठहराव का हो जाना, ये है ना। नहीं तो हम क्या उत्तेजित हो जाते हैं, जैसे मैंने आपसे बताया उदाहरण देकर के
एक रिमोट कंट्रोल है कि कोई भी आया, हम अपने आनंद में हैं नहीं है, हमारा चैनल चेंज करके चला गया। तो आपके जीवन में, व्यवहार में आप देखेंगे कि हमेशा एक चॉइस बनी हुई है, एक आपके पास ऑप्शंस तैयार है, जिसे हम कहते हैं ना संकल्प विकल्पात्मको मनः। मन का काम क्या है? संकल्प और विकल्प। आपको किसी ने गाली दे दी, आपकी किसी ने निंदा कर दी, है ना, आपको से कोई ईर्ष्या करता है, तो एक स्वभाव क्या है भाई, आपके पास चॉइस है दो तरह के, कि आप या तो क्रोध पूर्ण तरीके से उसका उत्तर दें और वहां पर वो करें। दूसरा ये है कि भाई कि मैं अपने हृदय को क्यों कलुषित करूं, मैं आंख बंद करूं, ईश्वर को धन्यवाद करूं और ईश्वर से कहूं कि मैंने इस व्यक्ति को भी तेरे अधीन कर दिया। तो आपके पास चॉइस है कि आप चुनना क्या चाहते हैं। आपके पास दो मार्ग हमेशा रहेंगे, ज्ञान का अज्ञान का, अंधकार का प्रकाश का, प्रेम का घृणा का, शांति का अशांति का। आप चुनते क्या है ये आपको देखना, और हमेशा आप अपने हृदय को इतना पवित्र बना करके रखें। और अक्सर ये होता है ना कि हम जब समाज की बात करते हैं, दुनिया की बात करते हैं, लोगों की बात करते हैं, तो हमारा व्यवहार जो है यहां से आरंभ होता है। जो मैं बात कर रहा था कि हमारा जो तर्क जो आरंभ होता है कि शायद दुनिया गलत है ना। अभी जैसा शुभा शुभम की जो बात आ रही थी, तो इस शुभा शुभम जो है, इससे भी व्यक्ति जो है ऊपर उठ जाता है कहते हैं। तो ये शुभ अशुभ का विचार करके आप देखेंगे कि जब हमारे यहाँ लक्ष्मी की पूजा सबसे बड़ी पूजा मानी जाती है, दीपावली का पर्व सबसे बड़ा पर्व माना जाता है, उसमें हम लिख देते हैं भाई शुभ लाभ। सिर्फ लाभ की कामना नहीं करता व्यक्ति जो है, जब धर्म का मार्ग आप करते हैं तो शुभ लाभ, मेरा जो लाभ है वो शुभ होना चाहिए। हम सिर्फ लक्ष्मी की कामना नहीं करते, हम प्रार्थना क्या करते हैं कि वयम श्याम पतयोरयिणाम। और ऋषि दयानंद सरस्वती जो है इसका अर्थ लिखते हुए कहते हैं, धनैश्वर्यों के स्वामी बने, कि हम दीन हीन गरीब बनने के लिए नहीं आए। हे परमात्मा क्या करना, हम धनैश्वर्यों के स्वामी बने। अब मैंने बताया कि भाई कि स्वामी का अर्थ क्या है कि आप धन का उपयोग करें। जो व्यक्ति धन का उपयोग कर सकता है, दान दे सकता है, खर्च कर सकता है ना, मंदिर बनवा सकता है, यज्ञ कर सकता है, विद्वानों की सेवा में लगा सकता है, वह धन का स्वामी है। धन का स्वामी वो नहीं है जो सिर्फ धन को गिनना जानता है। तो एक घटना मुझे याद आती है कि अब मैं ये शुभ लाभ की बात कर रहा था, उसमें देखिए हम आचमन, जब यज्ञ के लिए एक व्यक्ति तैयार होता है तो वहां आचमन करते हुए क्या कहता है, सत्यम यश श्री श्रयताम, कि मैं सत्य यश और श्री को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ रहा हूं। अब ये श्री क्या है, धन के तरह तरह के पर्यायवाची शब्द हैं। तो रई नाम, जैसे मैंने बताया, ये रई दाने धातु से बनता है। जिस धन का उपयोग आप दान के लिए कर सकते हैं उसी धन को आप रई कह सकते हैं। श्री कौन सा धन है? श्री वो धन है जिस धन से आप स्वयं सहारा प्राप्त करते हैं और दूसरों को सहारा देते हैं। तो स्थित प्रज्ञ होने का अर्थ यह है कि हमारी बुद्धि जो है वो विकल्प की ओर न बढ़े, संकल्प की ओर बढ़े। स्थित प्रज्ञ होने का अर्थ है कि मैं ईर्ष्या द्वेष से रहित चित्त वाला हूं। मैं एक जगह प्रसंग पढ़ रहा था कि जब विवेकानंद जो है अमेरिका जाने लगे, तो वो अपने गुरु माँ के पास जब पहुंचते हैं, जब शारदा देवी के पास जो है, और वो कहते हैं कि भाई मुझे जाना है और आज्ञा दीजिए। तो उस कहानी के का प्रसंग किसी ने लिखा है। वो कहते हैं कि शारदा माता उससे कहती है कि मैं आदेश तो दे दूं, पर जरा देखना वहां चाकू रखा हुआ है, वो चाकू उठा करके मुझे दे, वो जो छुरी रखी हुई है वो उठा करके मुझे दे। अब जब वो देते हैं तो उसको वो लेती है और रख देती है और बोलती कि हाँ, तू विदेश यात्रा के लिए, धर्म प्रचार करने के लिए स्वामी रामकृष्ण परमहंस के विचारों को फैलाने का उत्तराधिकारी। तो विवेकानंद पूछते हैं कि भाई मेरे चाकू उठाने से मेरी योग्यता कैसे पता लग गई? भाई मेरे चाकू के उठाने से मेरी योग्यता कैसे पता लग गई? आप मुझसे शास्त्र पूछ लेते, त्रैतवाद पूछ लेते, द्वैतवाद पूछ लेते, आप मुझसे जो है
गीता उपनिषद पूछ लेते, फिर कहते भाई कि मैं प्रचार करने के योग्य हूं या नहीं। तो जो माँ जवाब देती है, ऋषि दयानंद के जीवन में भी जो लौंग का जो प्रसंग है वहां पर भी ये बात कही गई है, उसी तरह का प्रसंग है। तो वो कितना अद्भुत प्रसंग है कि शारदा कहती कि जब तुमने चाकू मुझे दिया तो उसका जो नुकीला भाग था उसको तुमने अपने पास अपने सामने रखा। चाकू के उठाने का तरीका देखिए, उसको आपने अपने सामने रखा और मेरे सामने जो है जो सुरक्षित भाग था वो रखा। उसको देख करके मैंने अंदाजा लगाया कि भाई तुम संसार का उपकार करने का सामर्थ्य रखते हो, इसलिए मैंने कहा कि हाँ तुम जाने के योग्य हो, हाँ तुम अपने जीवन को गुरु के मार्ग पर ले जाने का सामर्थ्य रखते हो। अन्यथा क्या होगा, अगर मैं नुकीला भाग रखूं, मतलब हमारे जीवन की जो छोटी छोटी सी प्रक्रिया है, मैं स्थित, जैसे इसमें जो प्रसंग आया ना भाई कि स्थित प्रज्ञ चलता कैसा होगा, हंसता कैसा होगा, बोलता कैसा होगा, उठता कैसा होगा। तो ऋषि दयानंद के जीवन और चरित्र को हम अपने सामने रख करके, जिसे कहते हैं ना कि, मैं एक बात और कहता हूं कि आदर्श की जब बात आती तो आपको आश्चर्य होगा कि आदर्श शब्द का अर्थ क्या है। संस्कृत में सम्मुखिनः, आदर्श, ये जो शब्द है ये दर्पण के लिए भी प्रयोग में लाए। अभी दर्पण क्या करता है भाई कि मैं सुबह उठता हूं, है ना, लखन जी भी अपने ऑफिस जाना है, विद्यालय जाना है, किसी कार्य को करना है, हम स्नान करते हैं, ध्यान करते हैं, है ना, संध्या करते हैं, है ना, जलपान किया और उसके बाद जो है बिल्कुल जो हमें वस्त्र पहनने हैं पहना, और उसके बाद क्या करते हैं, हम जाकर के दर्पण के पास खड़े होते हैं और दर्पण से पूछते हैं भाई कैसे दिख रहे हैं, भाई कुछ अव्यवस्थित तो नहीं है, मेरे बाल तितर बितर तो नहीं हो गए, मेरी शक्ल कुछ ऐसी तो नहीं है जैसा मुझे नहीं दिखना चाहिए। फिर दर्पण हमको बताता है कि भाई नहीं, ये देखो यहाँ से तुम तिरछे हो गए हो, यहाँ से तुम अव्यवस्थित हो गए हो। तो यहाँ से फिर हम उसको देख करके दर्पण को अपने आप को व्यवस्थित कर लेते हैं। तो ये जो ऋषियों का जो चिंतन है, ऋषियों की जो जीवनी है, ऋषियों का जो जीवन है, उसको जब हम आदर्श चरित्र के नाम से हम जब पाठ करते हैं तो उसका भी कार्य ऐसा ही है। उसको हम अपना दर्पण कह सकते हैं कि मैं ऋषि दयानंद को अपने सामने रखता हूं। आदर्श का मतलब कि मैं देखूं कि ऋषि दयानंद जैसा सोचते थे वैसी मेरी बुद्धि सोचती है या नहीं, वो जैसा करते थे वैसा मैं करने का संकल्प ले सकता हूं या नहीं। तो ऋषियों को, और एक प्रसंग मुझे बड़ा आता है कि हम अपने जीवन में गीता की तमाम चर्चाएं आई हैं और उसमें आता है भी कि हम क्रोध को कैसे जीतें, क्रोध कैसे करें ना, बड़ा विस्तृत प्रसंग है। फिर मैं उस पर कभी विस्तृत चर्चा करूंगा। एक प्रसंग बस एक बात कह रहा हूं कि हम अक्सर ये मानते हैं कि मैं ज्ञानी हूं, दुनिया अज्ञानी है। तो कहानी एक ऐसी है कि जीवक जब गुरुकुल में गए तो गुरुकुल में जाकर के जीवक के साथ के जो और उसके स्नातक बंधु थे, उसके साथी थे, उसके साथ शिक्षा प्राप्त करने वाले जो लोग थे, उनको गुरु ने जो है एक समय के बाद स्नातक घोषित कर दिया, वो चले गए। उसके बाद का जो बैच था वो भी आया, वो भी चला गया। अब इनकी बेचैनी बढ़ने लगी जीवक की, और जीवक कहने लगे, सोचने लगे अपने मन में कि भाई मेरा क्या हो रहा है, मुझे गुरु ने जो है स्नातक क्यों नहीं डिक्लेयर किया, मुझे स्नातक क्यों नहीं बनाया, मुझे घर जाने की आज्ञा क्यों नहीं दी, क्या मैं अयोग्य हूं। फिर वो हिम्मत करके साल 2 साल 3 साल पढ़ता है और उसके बाद फिर अपने गुरु के पास पहुंचता है और गुरु से कहता है कि मेरी भी परीक्षा ले लो। आपने मेरे साथियों की परीक्षा ले ली, मेरे जूनियर्स तो थे उनकी परीक्षा ले ली, और उसके बाद उनको आपने जो है घर जाने की स्वीकृति दे दी और घोषित कर दिया कि आप परीक्षा में। अब जिन्हें शायद गुरु जो है ज्यादा योग्य समझते हैं, ऐसे लोगों को शायद अपने पास ज्यादा रखना चाहते। तो जब उनको लगा भाई कि ये व्यक्ति बेचैन हो गया तो उसने कहा भाई कि तुम ऐसा करो, अब वो आयुर्वेद शास्त्र के ज्ञाता थे जीवक, उससे परीक्षा ली, और बड़ी अद्भुत परीक्षा है। देखिए वो कहते हैं कि तुम जो है सुबह जलपान करके या प्रातः जल्दी जाओ, बस छोटी सी तुम्हारी परीक्षा है, और उस परीक्षा को लेते हुए आप ऐसा करो
कि जंगल से जाओ और जंगल से जाकर के एक ऐसी वनस्पति कुछ लेकर के आओ, ऐसी वनस्पति लेकर के आ जाओ जो उपयोगी नहीं हो, जिसकी कोई औषधि नहीं बनती, जिसकी कोई औषधि नहीं बनती, ऐसी वनस्पति। अब आपसे हमसे अगर किसी ने कहा होता तो हम जाते गमले से ही लेकर के आ जाते, घर के आसपास से ही कुछ तोड़ करके ले आते। कहानी ये बताती है कि वो रात दिन भटकते रहते, कई दिन जंगलों की खाक छानते रहते हैं, और उसके बाद निराश होकर के कई दिनों के बाद आते हैं और अपने गुरु के चरणों में शीश झुकाते हैं और झुका करके कहते हैं कि शायद स्नातक बनना जो है मेरे भाग्य में। मैं आपने जो परीक्षा ली थी मैं अनुत्तीर्ण हो गया, मैं फेल हो गया, और मुझे प्रणाम करें, क्योंकि मैं जब जंगल गया तो मैंने देखा कि धरती पर जितनी भी वनस्पतियां मेरे पास थी, ऐसी कोई वनस्पति नहीं है, ऐसा कोई पौधे का हिस्सा नहीं है, कोई पत्ती नहीं है, कोई पेड़ नहीं है, कोई वृक्ष नहीं है जिसकी कोई औषधि नहीं। अब ये सुन करके जो है गुरु ने उनको जो है अपने गले से लगा लिया और कहा कि नहीं, तो अनुत्तीर्ण नहीं हुआ, तेरी अनुत्तीर्णता में ही तेरी उत्तीर्णता छिपी हुई। जो तू समझ रहा है कि जो है तू फेल हो गया, तू फेल नहीं, पास हो। बोले सच में धरती पर ऐसा कुछ, ऐसी कोई वनस्पति नहीं है जिसका कोई औषधीय प्रयोग नहीं। हम कुछ को जानते हैं, कुछ को नहीं जानते, कुछ को नहीं पहचानते, इसलिए यह जरूरी हो जाता है। अभी मैं देख रहा था कि किसी सज्जन ने एक टिप्पणी की थी कि जो है विवेकानंद मांसाहारी थे, रामकृष्ण ऐसे थे। मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप ऋषि दयानंद की फिलॉसफी को, ऋषि दयानंद के दर्शन को दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं, तो व्यवस्था ये है कि आपको ये पकड़ना होगा कि वैदिक विचारधारा कहां कहां पर है, किन किन विषयों में है, कहां कहां है, और उसको ढूंढ करके। अब आप देखेंगे कि ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में देवासुर संग्राम बड़ी पौराणिक कहानी है, उसकी उन्होंने, ऋषि दयानंद ने जो व्याख्या की वो बड़ी अद्भुत व्याख्या की। अगर हम ये समझने लग जाएंगे कि फलाना व्यक्ति ऐसा है तो उसकी हम निंदा करें, फलाना ऐसा है, तो जो सार सार ग्रहण करने की जो बात आती है, अमृत ग्रहण करने की जो बात आती है, उसको हम अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं और अच्छा देखने का प्रयास कैसे कर सकते हैं, यह भी गीता का कहें या शास्त्रों का एक उद्देश्य होता है। तो हम हमेशा अपनी बुद्धि को थोड़ा सा व्यापक, थोड़ा सा विस्तृत रखें, तो शायद 200वीं जयंती है तो ये एक मूल्यांकन का भी अवसर हमारे लिए हो सकता है कि क्यों आर्य समाज की विचारधारा जनमानस तक नहीं पहुंचती, जन जन तक नहीं पहुंचती, कोटि कोटि लोगों तक नहीं पहुंचती। तो हम अगर थोड़े से सहृदय बनेंगे, थोड़े से रस वाले हो जाएंगे ना कि हमारा ईश्वर क्या है, ईश्वर की व्यवस्था में बार बार पिछली भी चर्चाओं में जब मैं जुड़ा रहा तब भी मैंने एक बात कही थी कि आप रूखे सूखे बन करके दयानंद को याद नहीं करते, क्योंकि ऋषि दयानंद का जो ईश्वर है वो क्या है, रसो वैसह, वो तो रसपूर्ण है, वो तो आनंदमय है, वो सच्चिदानंद है, और वो आनंद की झलक अगर आपके चेहरे पे नहीं दिखाई तो शायद हम ईश्वर को नहीं समझ पाए। तो मैं, अगर जो जिन सज्जनों ने ये सवाल किया है वो मेरा फोन नंबर ले लेंगे, और अगर उनसे को और कोई किसी तरह का वो होगा तो हम उस पर बात करेंगे। अच्छा, कोई और शंका है क्या? अभी आप अपनी बात रखिए, शंका समाधान बाद में होती रहेगी, है ना। तो एक बात मुझे याद आ रही थी कि भामती ब्रह्म शंकर का एक प्रसंग आता है। उस प्रसंग में जब हम स्थित प्रज्ञ की जो बात करें कि हमारी बुद्धि जब स्थिर हो जाती है तो वो सोचती कैसे, एक जनक का भी एक प्रसंग है। और ये तीनों जो प्रसंग है कि तोडरमल एक बड़े योद्धा हुए और उन्होंने अपने जीवन में एक अंतिम पुस्तक लिखी जिसका नाम था मोक्ष मार्ग। और जब मोक्ष मार्ग जब वो लिख रहे थे तो अंतिम समय में जब उन्होंने अपनी किताब पूर्ण की, तो जब भोजन के लिए बैठे तो भोजन के लिए बैठते समय जो है उसने अपनी माता से कहा, उन्होंने अपनी माँ से ये कहा कि माता जी आज भोजन में ऐसा लग रहा है कि नमक
नहीं डाला, नमक डालना आप भूल गए। तो उसकी माँ हंसती है, मुस्कुराती है और उससे कहती है कि टोडरमल ये बता, क्या तेरी किताब पूरी हो गई? अब टोडरमल को बड़ा आश्चर्य होता है कि अभी जस्ट मैंने किताब पूर्ण की है और मैं यहाँ आकर के भोजन की चौकी पे बैठा हूँ, भोजन करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ, और माँ को कैसे पता? तो उसकी माँ जो बात कहती है, जो स्थित प्रज्ञ वाली और एकाग्रता के साथ जो बात जुड़ी हुई है, वो यही है। वो कहती है कि देखो, मैं तो रोज ही तेरे भोजन में नमक नहीं डालती थी, लेकिन आज तुझे पता चला। क्यों? क्योंकि हमारा जब चित्त जो है ईश्वर से जुड़ जाता है, मेरा जब चित्त ध्येय से जुड़ जाता है, तो नारद की भी एक पौराणिक कहानी है, तो उसको कहते हैं भाई कि जो है बड़ी बड़े हम व्याकुल होते हैं ना कि मेरी कौन निंदा कर रहा है, मेरे बारे में कौन सा अपशब्दों का प्रयोग कर रहा है, मेरे बारे में कौन कैसा सोच रहा है। तो कहते हैं कि नारद ने जब विष्णु से कहा भी कि मेरे बारे में लोग जो है बड़ी अपशब्दों का प्रयोग करते हैं, तो एक पौराणिक कहानी है, उसमें कहते हैं उनको एक घी का पात्र दे दिया और पूरा भर दिया और कहा भी कि तुम इसको लेकर के 2 किलोमीटर चलो या फलानी जगह से उस पात्र को लेकर के मेरे पास आना, और एक बूंद भी घी छलकना नहीं चाहिए, एक बूंद भी घी गिरना नहीं चाहिए। अब वो उसको लेकर के संभालते 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 आते हैं और रास्ते में फिर वही लोग मिलते हैं जो निंदा करते थे, चुगली करते थे, जो अपशब्दों का प्रयोग करते थे। अब वो विष्णु के पास जब पहुंचे नारद, उन्होंने पूछा भाई कि अब बताओ कि कितने लोगों ने तुम्हारी निंदा की, कितने लोगों ने तुम्हारी चुगली की, कितने लोगों ने अपशब्दों का प्रयोग किया? तो नारद कहते हैं कि मैंने तो कुछ सुना ही नहीं। बोले क्यों? तो जीवन को अगर हम देखें, जब हमारे जीवन का लक्ष्य छोटा हो जाता है, हमारे जीवन का लक्ष्य ये कहें कि थोड़ा सा बहुत ज्यादा डेडिकेटेड नहीं होता, हम बहुत समर्पित नहीं होते, हमारा तादात्म्य की कमी जब होती है, तब हमें ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, ये वो है ना, छोटी छोटी बातें विचलित करती। जब हम बड़े लक्ष्य को लेकर के जाते हैं और उसी के प्रति एकाग्र हो जाते हैं, तो हमारी जो बुद्धि है, जैसे कि मैंने बताया कि स्थित प्रज्ञ जब हो जाती, तो उस व्यक्ति को निंदा चुगली सुनाई नहीं। ऋषि दयानंद के जीवन में ऐसे कितने प्रसंग हैं जो ये बताते हैं, जताते हैं कि उन्हें ईर्ष्या द्वेष से कुछ लेना देना ही नहीं। मैं एक और प्रसंग सुन रहा था कि जो है स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज जो है, जब काशी का शास्त्रार्थ हुआ और उसमें पौराणिकों ने अपने ढंग से जो है ऋषि दयानंद का मुर्दाबाद और तमाम चीजें एक ऐसा प्रलाप सा करना शुरू कर दिया कि वो हार गए हैं और वो जुलूस निकाला गया। कहानी कहती कि गधे को जूता पहना दिया, मतलब वो बहुत सारा अपमानजनक कृत्य जो है एक पौराणिक मंडली ने किया। और उसका प्रसंग आता है कि फिर एक पौराणिक साधु जो है ऋषि दयानंद से मिलने जाते हैं उसी रात, जब ये सारा बवंडर मच रहा है, सारी जगह जो है इधर उधर लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, अपशब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, और वो उनसे ब्रह्म शास्त्र की चर्चा। और ऋषि दयानंद बिल्कुल जैसे कुछ हुआ ही नहीं, वो उनको शास्त्रों के बारे में बताते हैं, आत्मा के बारे में बताते हैं, परमात्मा के बारे में बताते हैं। और जब वो उठता है वो साधु जो है, तो ऋषि दयानंद को प्रणाम करता है और प्रणाम करते हुए कहता है कि मैं सिर्फ ये समझता था कि आप सिर्फ शास्त्रों के ज्ञाता हैं, आप सिर्फ तार्किक हैं, है ना, आप सिर्फ जो है तार्किक हैं, ऐसा मैं समझता था। लेकिन आज मुझे पता लगा कि सच्चे अर्थों में आप ब्रह्मज्ञ ऋषि हैं, ब्रह्मर्षि हैं, ब्रह्म को जानने वाले हैं, कि आप जो है इतना प्रलाप होने के बाद, इतना शोरगुल होने के बाद, आपकी चित्त की स्थिति जो है इधर से उधर नहीं, आप आत्मा की बात कर रहे हैं, परमात्मा की बात कर रहे हैं, प्रेम और करुणा आपके हृदय से बह रहा है। तो स्थित प्रज्ञ जो व्यक्ति होता है, उसे दुनिया की कोई भी चीज विचलित नहीं करती। नहीं तो जैसा कि मैं रुचि के बारे में कह रहा था ना, तो एक बार जो है एक विद्यार्थी से किसी ने पूछा, बोले भाई कि तुम कितने बजे सोते हो, कितने बजे सोते हो तुम? तो उसने एक बड़ा अच्छा जवाब, उसने कहा, उसने कहा कि अगर मैं किताब उठा लूं तो 9 बजे सो जाता हूं, मोबाइल उठा लूं तो 2 बजे तक नहीं सोता। तो रुचि का जो विधान है, रुचि की जो क्रिया है,
रुचि की जो प्रक्रिया है वो कहीं ना कहीं ऐसी ही है। तो हम अगर अपने जीवन को संवारना चाहते हैं, हम अगर अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, तो स्थित प्रज्ञ होने का अर्थ ये है कि प्रसन्नता का अभ्यास करें। अगर आप योग दर्शन को पढ़ेंगे तो उसमें ईश्वर प्राप्ति के तरह तरह के उपाय लिखे हैं। उस उपाय में एक सूत्र मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि तमाम चित्त के उस पे हो गया, और अंत में एक बात कह दी गई, ईश्वर प्रणिधानाद्वा, ईश्वर के प्रणिधान से भी आप जो है ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। और ये प्रणिधान क्या है कि सोते जागते उठते बैठते दाएं बाएं हवाओं में हर जगह ईश्वर को महसूस करना। मैं अपने चारों ओर जब ईश्वर को देखने लगूं, समझने लगूं, महसूस करने लगूं, यानी कि मैं ईश्वर को जानता नहीं हूं, लेकिन ईश्वर का वो जानने समझने का महसूस करने का अभ्यास कर रहा हूं। और कहते हैं कि ईश्वर के उस प्रणिधान से, इस अभ्यास से, ईश्वर को महसूस करने से भी ईश्वर प्राप्त हो जाता है, चित्त की सिद्धि हो जाती, योग सिद्ध हो जाता है, योग का फल प्राप्त हो जाता है। तो अगर हम गीता की दृष्टि से स्थित प्रज्ञ होना चाहते हैं, स्थित प्रज्ञ होने का भाव प्राप्त करना चाहे ना, तो एक और जो मैं प्रसंग कह रहा था कि ये जो प्रसंग है, इसी प्रसंग के साथ एक जनक का प्रसंग आता है कि जनक जो है राजा थे, और जब साधु संतों की टोली बैठी थी, सत्संग हो रही थी, चर्चा हो रही थी वहां पर जो है, तो जनक को जो है विदेह कहा जाता है, ब्रह्मवादी कहा जाता है, ब्रह्म ज्ञानी कहा जाता है। तो जो संत थे कथा उपदेश, वो उसको आगे बिठाते। तो साधु संतों को भी जो ये बात बड़ी बुरी लगती थी यार, कि अगर मुझसे ज्यादा किसी और को सम्मान मिलने लग जाए तो मेरा भी मन थोड़ा सा विचलित होता है। अगर मेरे भीतर ईर्ष्या है, द्वेष है, तो लोग बड़े खुसर खुसर करते रहते थे। बोले यार देखो राजा है, उसको आगे बिठा दिया, मैं साधु हूँ, फिर भी मेरे को उसके पीछे दूसरी लाइन में जगह मिली। इस तरह की चर्चाओं को जब वहां पर जो संत जो थे उन्होंने सुना, तो वो एक प्रयोग कर लिया। और प्रयोग क्या कर लिया कि जैसे ही सत्संग चलने लगा, बातचीत होने लगी और एक रिदम में पहुंच गई, वेद की कथा, यज्ञ की कथा, यज्ञ का महत्व, इस पर चर्चा चल, तो अचानक जो है एक व्यक्ति आकर के खबर देता है और कहता है कि राजमहल के पिछले हिस्से में आग लगी। अब जब जनक ये बात सुनते हैं तो बिल्कुल जो स्थित प्रज्ञ वाली बात है ना, वो स्थित प्रज्ञ होकर के वो कहते हैं कि हाँ, जो सेवक है या जो व्यवस्थाएं हैं उनको कह दो वो आग बुझा लेंगे, अभी सत्संग चल रहा है, हम सत्संग। और दूसरी तरफ जब दूसरे जो साधु संत जो लोग थे, जो दूसरे है ना, जो फकीर जैसे जो लोग थे वहां पर, जो उस कथा को सुन रहे थे, उस सत्संग के हिस्सेदार बने, वो दौड़ गए जो है। अचानक उन्होंने आग लग गई। बोले क्यों दौड़ रहे? बोले हमारी वहां पर लंगोटी सूख रही है, हमारी वहां धोती सूख रही है, हमारे वहां कपड़े सूख रहे हैं, आग से हो सकता है वो जले। तो एक तरफ तो राजा का राजपाट सब कुछ है और आग लग गई है, इस बात को सुन करके वो सामान्य आदेश देते हैं और विचलित नहीं। आप राम का भी अगर आप प्रसंग देखेंगे तो देखिए कि कितनी अद्भुत परिभाषा रामायण में लिखी गई है। न मया लक्षितस्तस्य स्वल्पोप्याकार विभ्रम। वो कहते हैं विसृष्टस्य वनाय च आहूतस्याभिषेकाय विसृष्टस्य वनाय च न मया लक्षितस्तस्य स्वल्पोप्याकार विभ्रम। वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि लिखते हैं कि जब राम को राज्याभिषेक का न्योता दिया गया, राज्याभिषेक का निमंत्रण दिया गया कि भाई कल खबर दी गई कि कल आपका राज्याभिषेक होना है, तब भी मैंने राम के चेहरे को देखा। और तब भी देखा जब ये बताया गया भाई कि नहीं, कल आपका राज्याभिषेक नहीं हो रहा, कल आपको 14 वर्षों के वनवास के लिए जाना है। तो न मया लक्षितस्तस्य स्वल्पोप्याकार विभ्रम, कि दोनों ही स्थिति में मैंने श्री राम के मस्तिष्क में, श्री राम के मुखमंडल पर किसी भी तरह का आकार विभ्रम, अर्थात मैंने शिकन नहीं देखी, दुख नहीं देखा। ये स्थित प्रज्ञ हो जाने का अर्थ है। तो हम हाँ, तो ये हम स्थित प्रज्ञ की दृष्टि से हम अपने को स्थिर करने के लिए जब जानते हैं, तो सुख दुख जो है, जो मैंने कहा कि बहुत मोटे तौर पर एक लाइन में इस बात को ये समझा जा सकता है कि हम अपना रिमोट अपने पास रखें, कि दूसरों के कहने से दुखी, दूसरों पर आधारित होकर के सुखी होने के अभ्यास को छोड़ दें, तो शायद स्थित प्रज्ञ होने का जो भाव है, लाभ है ना, वो
हो सकता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, और अगर कोई शंका समाधान हुआ तो जैसे लखन जी की व्यवस्था होगी वो आप हमें बताएं। ओम शांति। हेलो। भोगी प्रसाद जी, जी भोगी प्रसाद जी, भोगी प्रसाद जी आ जाइए आप। भोगी प्रसाद जी, जो भी शंका है आपकी समाधान हो जाए। वीडियो खोल लीजिए अपना। जी भोगी प्रसाद जी, बहुत दिनों हाँ के जी। बाद आप आए, आप आ जाते हो तो शंका समाधान हो जाता है। आइए। नहीं, मैं तो रोज जुड़ता हूँ, लेकिन शंका नहीं रहती। आज शंका उत्पन्न हो गई। जी, एक बार सब लोगों के सामने शंका हो जाए और समाधान भी हो जाए। जी, तो मैंने तो वहाँ लिख कर भेजा है लिख कर सब कि लोग क्या लिख के पाते। मांसाहार करना, आप प्रत्यक्ष। मांसाहार कर महर्षि दयानंद सरस्वती के सत्यार्थ प्रकाश में मांसाहार करने वाले स्वामी कहलाते हैं, ऐसा कुछ है ये। और दूसरा कि आर्य समाज के दूसरे नियम में ईश्वर के जो गुण है, क्या उसमें उसके अनुसार मूर्ति पूजा उचित है? बस इतना ही अभी तो। ठीक। हाँ, भोगी प्रकाश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने सवाल पूछा, प्रश्न पूछा। आपके दो प्रश्न हैं कि मांसाहार, जो मैं देख रहा था कि मांसाहार करने वाले को ऋषि दयानंद ने वेद निंदक कहा। ठीक है, नहीं, यही ऐसा बात है। नहीं लिखा मैं जी, ऐसा मैंने नहीं लिखा। मांसाहार करने वाले स्वामी कहलाने का अधिकार रखते हैं, स्वामी बनते हैं, स्वामी है। नहीं, आप एक बार आप 2 लाइन में स्पष्ट कर दीजिए कि क्या प्रश्न है आपका, फिर मैं उत्तर देता हूँ। मांसाहार करने वाले भी स्वामी कहलाने का अधिकार रखते हैं, बस इतना ही। अच्छा। और आर्य समाज का दूसरा नियम क्या मूर्ति पूजा का समर्थन करता है? है ना। तो मैंने देखिए पहले भी चर्चा में एक बात कही थी कि मूर्ति पूजा जो शब्द है उसका अर्थ क्या है। अगर हम मोटे तौर पर जो दुनिया में प्रचलित है जो मूर्ति पूजा, उसका हमारे आर्य समाज की नींव उसी बात पर रखी गई है कि हम मूर्ति पूजा के विरोधी हैं। तो मैं ये कह रहा था कि शंका ये क्यों उठी भाई, कि मैंने तो कहीं ये बात नहीं कही कि भाई कि हम मूर्ति पूजा का समर्थन करते हैं, या कहीं मैंने ये नहीं कहा, क्या नाम है, कि अगर समाधान प्रश्न ये है तो ये इस व्याख्यान से कोई संदेह है, तो उस बात पर मैं समझ नहीं पा रहा था, कनेक्ट कर पा रहा था। आपकी ये जो दोनों बातें हैं कि आर्य समाज मूर्ति पूजा पर विश्वास नहीं रखता, उसका समर्थन नहीं करता, उसका खंडन करता है, इस बात में कोई भी संदेह नहीं। दूसरी बात यह है कि स्वामी विवेकानंद का नाम स्वामी विवेकानंद है, ठीक है जी, और सारी दुनिया में वो इस ढंग से लोक प्रचलित हैं। तो जब उनको उद्धृत किया जाएगा तो मैं आपके नाम को परिवर्तित नहीं कर सकता। लेकिन जहां आप ये कहेंगे कि हाँ, स्वामी शब्द या सन्यासी की जो परंपरा है, मूल्य है, सिद्धांत है, विचार है, आदर्श है, क्या उस पर विवेकानंद खरे उतरते थे, नहीं उतरते थे, ये एक अलग विषय है ना। ये एक इस दृष्टि से अलग विषय कि हम उस पर विचार करें। आज हमारा ये विषय है ही नहीं। हमारा विषय ये है कि स्थित प्रज्ञ है, तो उसमें हमने ये बताया, हमने उसके जीवन की उस प्रेरणा को हमने जोड़ा कि भाई कि कैसे जीवन को परीक्षित किया जा सकता है, कि छोटी छोटी घटनाएं, छोटा छोटा व्यवहार हमारे जीवन के बड़े लक्ष्य या बड़े स्वरूप को स्थापित करता है। ये इतनी सी बात। बिल्कुल, दोनों प्रश्नों के उत्तर आपके आपने दे प्रसंग दिए। में जी, आपके प्रसंग में जो आया कि स्वामी विवेकानंद जब विदेश प्रचार के लिए जा रहे थे, तो क्या देवी सरस्वती ने उनको एक क्या देवी सरस्वती नहीं कहा गया था, शारदा देवी, जो रामकृष्ण शारदा की देवी, पत्नी। हाँ, जी हाँ, है ना, उनसे शारदा वो देवी, जी जी। शारदा देवी जो है, तो ये मुझे मुझे समझने में है। मैं पहले भी उनकी जीवनी पढ़ा था जब मैं आरएसएस से जुड़ा हुआ था। तो वहां पर तो यही है कि देवी के आशीर्वाद से ये क्या वो कहेंगे, ये देवी उनकी के भक्त बढ़ गए।
जी जी, ये उनके उपासना का प्रसंग है कि वहां जाकर के आशीर्वाद उन्होंने प्राप्त किया और वो सब हुआ, वो एक चमत्कारिक रूप से वहां पर वर्णित है ना। वो प्रसंग एक अलग है और ये प्रसंग अलग है कि जब हम कहीं यात्रा के लिए जाते हैं तो मैं भी अपने घर से निकलूंगा तो मैं अपनी माता को प्रणाम करूंगा, पिता को भी प्रणाम करूंगा और गुरु को भी प्रणाम करूंगा। हो सकता है कि गुरु से मेरा एक अलग संवाद हुआ हो और माता पिता से अलग हुआ हो, है ना। तो ये दो प्रसंग उनके जीवन में ऐसे मिलते हैं। और तीसरा ये है कि स्वामी विवेकानंद तो स्पष्ट रूप से मूर्ति पूजा के समर्थक थे जी, ऐसा उनके जीवनी में है। नहीं, ऐसे ये स्वतः सिद्ध है, इसमें कोई संदेह वाली बात ही नहीं। धन्यवाद भोगी प्रसाद जी म्यांमार। इसी प्रकार से अपनी शंकाएं देते रहिए और लोगों के भी निराकरण हो जाते हैं। ठीक है, धन्यवाद। ओम प्रकाश जी आप जुड़ गए हैं आज, और कल भी इसी प्रकार से जुड़ जाना, कल आपका व्याख्यान है। आचार्य ओम प्रकाश जी। जरूर साहब जरूर। हाँ नमस्ते, कैसा लगा आज नमस्ते। आपको? बढ़िया लगा, बहुत अच्छा बोल रहे थे, उनको बड़ा तजुर्बा है, बहुत अच्छी तरह से स्वाध्याय पर आधारित है। हाँ, और अच्छा बड़ा लगा? तार्किक था। जी जी, चलिए बस बढ़िया है, ऐसे अच्छा लगना चाहिए, गुड फील होना चाहिए, है ना। वो तो चलो फिर कल मुझे समय मिलेगा तो मैं आपको आप सुन के ही बताओगे। अपना मूल्यांकन अपने आप व्यक्ति नहीं कर सकता, उसका दूसरे ही करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर राकेश कुमार आर जी हमारे बीच में जुड़े हुए हैं। भोजन प्रसाद जी। राकेश कुमार जी सोने के लिए चले गए, सवेरे जल्दी उठना है। नहीं सोने दो, सोने वाले 4 बजे उठ के जाना चाह रहे हैं। नहीं, सोने वाले को कभी मत जगाना, आप भी सो जाओ। जी जी। चलिए, तो सुधीर कुमार बंसल जी के बाद हम सबको सुनाने वाले हैं। जी बंसल जी बोलिए। आचार्य अजय जी, मैं एक्चुअली भोगी प्रसाद जी जो क्वेश्चन पूछना चाह रहे थे वो मैं जहां तक समझ पाया हूं ढंग से पूछ नहीं पा रहे। मैं भी इसका जो है वो हमेशा आलोचक रहा हूं कि स्वामी विवेकानंद कितने भी जो है वो ज्ञानी मनुष्य रहे हैं, लेकिन क्या वो मांसाहार और मांसाहारी होने के कारण स्वामी जैसे शब्द को अपने आगे पहले जो है वो प्रीफिक्स के लिए स्वामी शब्द लगाने के लिए अधिकारी थे और अधिकारी होने चाहिए या नहीं, प्रश्न ये है। नहीं, प्रश्न नहीं, अजय जी के कहने से क्या आप हटवा दोगे? नहीं, वही चीज। हाँ बिल्कुल, देखो मैंने नहीं अजय जी अगर कह देंगे तो क्या हट जाएगा? नहीं, ये इस तरह का उपालंब के लिए मैं तो तैयार था नहीं। नहीं, मैं एक लाइन में जवाब दे रहा हूँ लखन जी, एक सेकंड उन्हें जवाब देने दीजिए। आपने जो सवाल पूछा वो बिल्कुल सही है ना। इस दृष्टि से अगर हम देखें कि वो मांसाहारी थे या तमाम जो चीजें सन्यास की परंपराओं के अनुकूल नहीं है तो उन्हें स्वामी लगाने का योग्य नहीं समझ, ये मेरी व्यक्तिगत विचारधारा हो सकती है। लेकिन मैं बार बार ये कह रहा हूं कि व्याख्यान का ये विषय तो है ही नहीं ना जिसपे हम सवाल करें कि वो विवेकानंद क्या थे, क्यों थे, नहीं थे। हम इस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम विषय हमारा स्थित प्रज्ञ, उसमें एक प्रसंग बताया गया कि उस प्रसंग पर अगर कुछ अच्छा बुरा लगा हो तो उस पर चर्चा होनी चाहिए। और अगर आप ये मेरा व्यक्तिगत विचार पूछें, आर्य समाज का विषय पूछें, तो हम ये बात बिल्कुल कह सकते हैं कि मांसाहार हिंदू संस्कृति, भारतीय संस्कृति, वैदिक संस्कृति, आर्य समाज की परंपरा के खिलाफ है। अगर कोई व्यक्ति मांसाहारी है तो उसे सन्यास धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति या सन्यासी नहीं समझा या नहीं जाना जा सकता। एक लाइन में बहुत सीधा सा सटीक जवाब ये है। ऐसा है आचार्य जी, बात ये नहीं है कि आपका विषय स्थित तज्ञ पर था तो प्रसंगानुसार आपने इसमें भी यदि कोई भूमिका विवेकानंद की दी तो सहज रूप में ये प्रश्न जो है वो दिमाग में आ जाता है। तो क्या हटके हम क्वेश्चन नहीं पूछ सकते? पूछा तो फिर भी जा सकता। नहीं, मैंने ये नहीं कहा जी, मैंने ये कहा कि आप नहीं पूछ सकते। अब रही बात ये कि भाई मेरा व्यक्तिगत विचार है, सुनिए, इस पर कोई विवाद नहीं बनाना है। बड़े सुलझे हुए तरीके से मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप जवाब दे रहे हैं, ये समीचीन तरीका है। प्रश्न ये है कि क्या वैदिक जो है वो हमारा वैदिक वांग्मय में, और महर्षि दयानंद सरस्वती ने आओ वेदों की तरफ लौट चलो और वैदिक वांग्मय में ये बात जब बताई है और हमारी वेदों की ऋचाएं जो हैं वो एक एक ऋचा ये बोलती है
कि किसी भी तरह का सामिश जो है वो भोजन नहीं होना चाहिए, ये तमोगुण है। तो स्वामी विवेकानंद को उस समय स्वामी की उपाधि जो है वो किसने दी, ये अपने आप में एक विषय है कि कैसे दे दी गई वो स्वामी की जो है वो उपाधि। और मैं तो यहाँ तक कहूंगा कि वो समकालीन थे, और यदि ऋषि दयानंद दुर्भाग्य से 59 साल की एज में जो है वो उनकी डेथ हो गई, और यदि वो 10 साल और जीवित रह जाते तो मेरा ये मानना है कि स्वामी विवेकानंद को कोई पूछने वाला नहीं होता आज की तारीख। ये हमारा दुर्भाग्य है कि ऋषि दयानंद जो है वो बहुत कच्ची अवस्था में चले गए, और वो नन्ही भक्तन ने जो है वो बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया। यदि 10 साल और स्वामी जी रह जाते तो स्वामी विवेकानंद को पूछने वाला कोई नहीं था आज की तारीख में। देखिए, इस पे मैं एक बहुत स्पष्ट बात आर्य समाज के मन से कहना चाहता हूँ कि निश्चित रूप से कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल मैं वो बात कह रहा हूँ, मैं वही बात कह रहा हूँ कि अगर हम इस दृष्टि से देखें तो निश्चित रूप से ऋषि दयानंद के बताए हुए मार्ग वेद के सिद्धांतों के अनुकूल जो है विवेकानंद का जीवन नहीं था। इस बात को कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है। और अगर है ना, अगर हम ये बात कह रहे हैं कि अगर उम्र ही या ऋषि दयानंद का 10 वर्ष और जीने से शायद कुछ बदल जाता जो है, तो मुझे ऐसा लगता है कि स्वामी विवेकानंद जो है सिर्फ 39 वर्ष जिए हैं, और जो है स्वामी दयानंद 59 वर्ष जिए। मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ वो सुनिए। आज जब हम 200वीं जयंती की जो बात करते हैं, मैं विवेकानंद के बहुत सारे अनुष्ठानों में जाता हूँ, मैं पिछले दिनों कन्याकुमारी गया तो मुझे बड़ा आश्चर्य इस बात के लिए हुआ कि सारी दुनिया में विवेकानंद की चर्चा है और आज के धरती पर, आज के परिवेश में दयानंद की चर्चा नहीं। तो ये दुर्भाग्य हमारा होना चाहिए, ये हमारे, ये हम पर प्रश्नवाचक चिन्ह है। उसका कारण क्या है कि हम यहाँ बैठ करके तो हल्ला करते हैं, वही में हम घर से बाहर निकल करके उनकी कोई दयानंद की कोई चर्चा नहीं करते। हम कर्मशील नहीं है, हमारे पुरुषार्थ में कमी है। हमें जहाँ मौका मिलेगा हम वहाँ चर्चा नहीं करेंगे। हम चर्चा कहाँ करेंगे? जहाँ हमें चर्चा नहीं करनी। नहीं, हम अपनों के बीच में प्रचार करते हैं। मैं कई बार ये कहता हूँ आर्य समाज में केवल और केवल जो 70 साल और 60 साल के हो गए हैं उनको ये कह दिया गया कि लखनलाल जी सत्संग चलाते हैं, अब तुम्हारे पास कोई काम नहीं बचा, जाओ वहां चले जाओ। तो 2 घंटे के लिए हमारे पास भेज देते वो यहाँ पे। लखनलाल जी और आचार्य महोदय, आपको एक बात बताऊं, लखनलाल जी की इन एक एक शब्द से मैं पूरी तरह से सहमत हूं। उसका कारण यह है कि अभी आपको बता दूं, ये चर्चा का विषय आदर्श चर्चा का विषय है, इसलिए इसको इस रूप में कभी न लें आप, या बिल्कुल कतई न लें कि कतिपय रूप से आज का जो है वो विषय चर्चा का जो है वो स्थित प्रज्ञ था, तो विवेकानंद का प्रसंग आया तो हम नहीं, विवेकानंद का नाम लिया, उन्होंने गलती कर दी। नहीं, कोई गलती नहीं, कोई एक गलती नहीं करे, नहीं आर्य समाज नहीं है। आर्य समाज का वो ये जानना चाह रहे थे कि आर्य समाज जो है विवेकानंद के बारे में क्या मानता है, क्या जानता है, वो हमने स्पष्ट रूप से कह दिया। लखनलाल जी धैर्यपूर्वक एक बात सुनिए। योगी प्रसाद जी को भी पता है, सुधीर कुमार जी को भी पता है कि आर्य समाज विवेकानंद को क्या मानता है। कोई नई बात नहीं है, एक आर्य समाजी को पता है। लेकिन आपने अभी जो बात कही, मेरी बात भी तो पूरी धैर्यपूर्वक आप भी सुनिए, तभी तो पता लगे कि मेरे दिमाग में क्या है जो मैं कहना चाह रहा हूँ प्रकट रूप में। बोलिए, इतना समय नहीं लीजिए, थोड़ा सा और आगे नहीं बढ़ना है। अब आप यही तो प्रॉब्लम है, बाकी सबको जवाब दे रहे हैं। जब मैं बोलने लगा तो आपने मुझे जो है पीछे कर दिया। देखिए, 200 ऋषि दयानंद की 200वीं वर्ष जो है वो जन्म जो है वो मना रहे हैं। आप मुझे ये बताइए कि इतना हुपला हो गया, बिल्कुल ये शब्द काम में ले रहा हूं, कि 12 फरवरी को इंदिरा गांधी नेशनल स्टेडियम में इतना हुपला हो गया, आदरणीय मोदी जी को, प्रधानमंत्री जी को बुलाया गया। क्या उनका, वो इतने अच्छे ओरेटर हैं, इतने अच्छे प्रवक्ता हैं, और अभी जो है वो एक और स्टेडियम में जो है वो ये मोदी का हुआ। क्या मोदी ने ऋषि दयानंद के वर्चस्व को माना? नहीं माना। मोदी ने जो है वो इस तरह की कोई बात नहीं की जिसमें वैदिक वाङ्मय और आर्य समाज की जो है वो प्रसिद्धि हो। उन्होंने इस बात के लिए कोई प्रयास किया ही नहीं है। आपने क्या प्रयास किया पिछले 2 सालों में? मोदी क्यों मानेगा? मोदी उनको मानता है जिनमें ताकत होती है। एक बहुत कुछ दिखाई नहीं है। एक बहुत सीधी सी बात है कि गुरु का मूल्य शिष्य की ताकत पर निर्भर करता है। इस सिद्धांत को हमें समझना होगा। आज अगर शंकराचार्य की प्रतिष्ठा है तो इसलिए कि अजय जी, बड़े बड़े आर्य समाजों में मैं जाता हूँ
जी, तो 4-4 आदमी बैठ करके हवन कर रहे हैं। वही मैं कह रहा हूँ ना जी, वो मोदी जी हमारी क्यों अकर्मण्यता है, हमारी पुरुषार्थहीनता है, हम उसको आज भी नहीं स्वीकार करते। अपने आप को नहीं, आप कुछ करना नहीं चाहते हो, हमें कुछ करना नहीं है। मोदी जी सही है। हमारा गुणगान करें, क्यों करेंगे मोदी? मैं वही कह रहा हूँ ना जी, अगर उनके शिष्य सबल होंगे, स्वामी दयानंद दयानंद के शिष्य अगर सबल होते, सक्षम होते, संगठित होते, तो आज जो है विवेकानंद की जगह दयानंद का नाम हो रहा होता। करके बैठे हुए प्रधान है ना। तो हमको आत्ममूल्यांकन करना होगा। मैं उसी संदर्भ में बात कर रहा हूँ। उनके दादा परदादा जो है आर्य समाज को बना के गए, मेहनत करके गए, और वो जाकर के उनके नाती पोते कब्जे करके बैठ गए हैं भवनों पे। 90% आर्य समाज की स्थिति ये बनी हुई है। तो हमें पहले खुद पुरुषार्थ करना पड़ेगा, हमें अपने चरित्र को देखना पड़ेगा। अब बस सुधीर जी हो गया बस, बाकी एक ही दिन में नहीं हो जाएगा पूरा। आइए नरोला जी, करते रहेंगे। आदरणीय डॉक्टर अजय आर्य जी और लखन जी और सभी आर्यजनों का सादर नमस्ते। डॉक्टर अजय आर्य जी का उद्बोधन बहुत ही अच्छा लगा, जितने भी 3-4 दिन हमने सुना है। और आज स्थित प्रज्ञ के ऊपर भी इन्होंने बड़ा सुंदर व्याख्यान दिया। स्थित प्रज्ञ शब्द है वास्तव में मेरा तो एक बहुत प्रिय शब्द है, और मैं तो स्थित प्रज्ञ शब्द की बहुत ही महत्ता समझता हूँ। और अभी जो चर्चा चल रही थी, सुधीर बंसल जी जो बोल रहे थे, सुधीर बंसल जी के विचारों से मैं पूर्ण सहमत हूँ। और इनको मैं एक ये भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर स्वामी दयानंद जी जैसे ये बता रहे थे कि 10 साल और जीते, मेरा विचार ये है कि अगर उनको विष न दिया जाता तो शायद हम अपने जीवन काल में स्वामी दयानंद जी से हम भी मिल सकते थे। हो सकता है वो 125 साल, 150 साल, या आज भी जिंदा होते 200 साल तक भी। ये तो हमारा दुर्भाग्य है कि उनको विष दिया गया और वो इस संसार से जल्दी चले गए। अब वो विवेकानंद जी का विषय है, वो एक अलग विषय है, उसके बारे में हम क्या ज्यादा हम कुछ कह नहीं सकते। उसको टॉपिक मत बनाइए, वो कोई विषय नहीं है यहाँ का। अपना ये वो तो उन्होंने नाम लिया, वो ठीक है। बिल्कुल डॉक्टर उसके बारे में नहीं, 1 मिनट जरा। अजय आर्य ने जो कहा वो बिल्कुल सही कहा है। और मैं डॉक्टर अजय आर्य से एक प्रश्न पूछना चाहता था कि गीता के बारे में ये सुना है कि कुछ विदेशी लेखकों ने कहा है कि गीता जो है हिंसा का समर्थन करती है और गीता जाति व्यवस्था का समर्थन करती है। तो हिंसा का तो हम भी समझ सकते हैं, हिंसा वाली नहीं है। और कि युद्ध का उन्होंने श्री कृष्ण ने युद्ध को करवाया, तो युद्ध हिंसा नहीं कह सकते उस क्षेत्र में। लेकिन उसको तो चलो एक बार मान भी सकते हैं, लेकिन जाति व्यवस्था का कैसे समर्थन करती है? चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, ये जो है गीता का वचन है, जिसमें जो हमारी वर्णाश्रम व्यवस्था है उसका बल्कि उन्होंने खंडन किया है। होता क्या है कि हम शास्त्रों को वैसा नहीं समझते जैसा उसमें लिखा हुआ है, हम उसको परंपरा के रूप से इसमें ये कह दिया। तो मैंने शुरू में भी कहा था कि गीता को आर्य समाजियों को पढ़ना जरूरी क्यों है, क्योंकि गीता में ये माना जाता है कि जितनी भी पौराणिकता है या जितने भी वो है उसका समावेश है। लेकिन जब पंडित बुद्धदेव विद्यालंकार ने पूज्य स्वामी समर्पणानंद सरस्वती जी महाराज ने इसका भाष्य किया, तो उन तमाम अर्थों से जो पौराणिक अर्थ निकलते थे उसके उन्होंने वैदिक अर्थ निकाल करके दिखा दिया। तो जैसा कि आपका ये प्रश्न है कि वो जातीय व्यवस्था के बिल्कुल खिलाफ है, और उन्होंने गुण कर्म की व्यवस्था जो है उसको स्थापित किया, और उसका श्लोक यही है, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागश, कि गुण और विभाग के आधार पर मैंने 4 वर्णों की स्थापना की, जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र है। ये अपनी जिम्मेदारी के कारण है, ये अपने कर्तव्य के कारण है, ये अपनी क्षमता के कारण है। तो ये जातीय व्यवस्था जो है, जन्मगत जो जाति व्यवस्था है, गीता उसका कहीं भी समर्थन नहीं करती। और देखिए, किसी भी चीज को जो आपकी गौरवमय चीज है ना, उसको मैं जो है, जो वाम पंथ का जो लेखन है या जो वामपंथी विचारधारा है, वो हमेशा उसको तिरोहित करने के लिए उसको जो है इस तरह की, अब जैसे अभी जो ब्रह्मदंड की बात आ रही थी, जब संसद का वो था, तो फिर वो राज उसमें चला जाएगा, 100 साल पीछे चले जाएगा, ये जो बातें हैं। लेकिन सच्चाई क्या है कि गीता ये नहीं कह रही कि आप लड़ो मरो, गीता ये कह रही है कि जब लड़ने का अवसर आए और धर्म की तरफ आप खड़े हो तो आप हार मत मानिए, धर्म को मजबूत करना मेरी जिम्मेदारी है। तो जैसा कि लखन जी और अभी हमारी जो चर्चा चल रही थी उसमें भी हम ये बात कहते हैं कि अगर हम सक्षम होते तो आज ऋषि दयानंद घर घर पूजे जाते। ऋषि दयानंद पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है, प्रश्न चिन्ह हमारे पर है। अजय जी कोई आदमी हमें ऐसा नहीं मिला कि जो ये कहे कि हम इस कार्यक्रम को चला रहे हैं और हम 4 लोगों को आज आपके कार्यक्रम से जोड़ करके लाए हैं और इनको जोड़िए, इनको हम इतनी तो करते रहे तो कम से कम उनके पास ये सारी चीजें पहुंच जाएंगी भाई। जी जी, हम कुछ करने नहीं चाहते ना। बिल्कुल।
हमें कोई ऐसा मिला ही नहीं अभी तक। बता दे कोई हाथ उठा के लखन जी हमसे 10 लोगों को लाए इस पटल पे, हमने ये काम पे पुरुषार्थ किया। बिल्कुल। आई चंद्रकांता जी, और हम चाहते कि हमारा सम्मान हो तो नहीं हो पाएगा। चंद्रकांता जी। हाँ जी। प्रिय वीर लखनलाल जी तथा हमारे आज के मुख्य वक्ता आचार्य जी और मेरे आदरणीय मुनि जी, वेद प्रकाश जी, अन्य मेरी बहनें तथा सबको यथा योग्य सादर अभिवादन। गीता तो वेदों का सार ही है। पौराणिक लोग, जैसे अजय जी बता रहे थे, पौराणिक लोग चाहे कैसा ही उसका अर्थ करें, लेकिन संपूर्णानंद जी की गीता जो है वो वाकई बहुत उत्तम, अति उत्तम है। और वैदिक आधार के उन पर मंत्रों का, श्लोकों का अर्थ बताकर हमें वैदिक ज्ञान को चरितार्थ किया गया है। कहीं भी गीता के अंदर मूर्ति पूजा की कोई गणना नहीं है, सब कुछ वेदों के आधार पर ही है। और स्थित प्रज्ञ की स्थिति जो आचार्य जी हमें बता रहे हैं, हम साधारण लोगों के लिए प्रयास करना, उसके लिए आगे बढ़ना और उसके ऊपर अनुकरण करना बड़ा अनिवार्य है। अगर हम इस मार्ग पर चलना चाहते हैं, प्रेम मार्ग पर, तो हमें स्थित प्रज्ञ स्थिति को अपनाने के लिए उद्यत होना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। और मैं अपना बताती हूँ कि मैं तो बहुत जल्दी उद्विग्न हो जाती हूँ, प्रसन्नता बहुत जाती है, शोक में ज्यादा शोक हो जाता है। किसी पड़ोसी के घर भी शोक हो तो मुझे ऐसे लगता है जैसे मेरा अपना कुछ चला गया है। और किसी पर्सन, और ये नहीं पता कि इस उद्विग्नता में मैं कहाँ बह रही हूँ, कैसे जा रही हूँ, कैसे जीवन व्यतीत हो रहा है। लेकिन मन के अंदर अगर आपके वैर भाव नहीं है, किसी के प्रति द्वेष नहीं है, और आप अपना सम ही समझते हैं, मैं सोचती हूँ ये भी ईश्वर की एक पूजा है। हमें इस तरफ अपने मन को लगाना चाहिए। और अजय जी का ज्ञान प्रवचन जो है बहुत अनूठा, बड़ा सार, इतना सुंदर, इतना निखर कर आता है ज्ञान के अंदर तक छू जाता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रामा जी। और जो विचार विमर्श चल रहा था, उस विचार विमर्श में कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि हमारी जो शंकाएं हैं इसी वक्त समाधान हो जाए। विषय के अनुरूप जो समाधान होता है वो उस स्थल पर अच्छी तरह से किया जा सकता है। जब विषय वो उसके अनुसार अगर आपकी शंकाएं हैं तो आप करते हैं तो बड़ी जल्दी आपका उसका उद्बोधन आपके सामने आ सकता है। लेकिन विषय के विपरीत होने के कारण थोड़ा सा समय लगता है, तो हमें थोड़ा ज्यादा उद्विग्न नहीं होना चाहिए और अच्छी तरह से इन बातों की ओर विचार करके चलने का प्रयास करना चाहिए। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद। रामा जी। जी, सभी को, सभी महानुभावों को मेरा यथा योग्य नमस्ते। आज का व्याख्यान बहुत अच्छा था। स्थित प्रज्ञ के बारे में बताया, हमें इसे अपने जीवन में अपनाना चाहिए। और जो भी ये चर्चा चल रही थी स्वामी विवेकानंद को लेकर और स्वामी दयानंद सरस्वती जी को लेकर, क्या आप उन्हें स्वामी विवेकानंद, क्योंकि किसी के अंदर क्वालिटी, हमें उन्हें अपनाना है। बहुत अच्छा, ये नहीं देखना कि उसके अंदर क्या कमियां थी, वो कैसे जीवन जिए, हम क्या अपने जीवन को कैसे अच्छा बना सकते हैं, कैसे सुधार सकते हैं, अपने विचारों से दूसरे लोगों के साथ कैसे उनको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं कि वो आर्य समाज के साथ जुड़े। तो ये चीजें मुझे बहुत अच्छी लगी और ऐसा हम करने का सभी को प्रयास करना चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को आर्य समाज से परिचित आए। आइए राजकुमार सिंह पढ़ने को दें। और जी धन्यवाद। राजकुमार सिंह जी। नमस्कार सर, आप सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। दे दीजिए पहले, आप कहाँ से हैं? जी, मेरा नाम राजकुमार सिंह है और मैं आचार्य अजय आर्य जी का पड़ोसी हूँ। अरे जी जी, वाह वाह वाह। जी, और इस वक्त मैं अफ्रीका मोजाम्बिक में हूँ, जहाँ से आपके इस कार्यक्रम में जुड़ा हूँ। स्वागत है आपका, स्वागत है।
जी, और अजय आर्य जी से तो हमारी चर्चाएं होती रहती हैं। अभी तो मैं तकरीबन 1 साल से दूर हूं, लेकिन जब भी उनके साथ रहा हूं काफी ज्ञान मुझे मिलता रहता है, और जो भी आज उन्होंने कहा काफी ज्ञानप्रद है। और मैं अपनी बुद्धि के अनुसार मुझे लगता है कि मैं जो भी चर्चाएं चल रही थी उस पे कुछ भी कहने के लिए बहुत छोटा हूं। मेरा समर्थ नहीं है कि मैं आप लोगों के ज्ञान के ऊपर अपनी राय रखूं, कुछ रखूं। मैं बहुत खुश हूं इस बात से कि कम से कम मुझे इस सत्संग में जुड़ने का मौका मिला। धन्यवाद आर्या जी, आप सभी का धन्यवाद। और मुझे उम्मीद है भविष्य में भी मैं समय निकाल पाऊंगा, क्योंकि हिंदुस्तान में और यहाँ मोजाम्बिक के समय में करीब 3.5 घंटे का अंतर है। इस वक्त मेरे यहाँ शाम के 5:55 हो रहे हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि आपके आयोजनों पे शायद मैं उपलब्ध नहीं हो पाता हूँ, ये मेरा दुर्भाग्य है। बट मैं अवश्य कोशिश करूंगा कि थोड़ा बहुत जो भी दाने मैं चुक सकूं सत्संग के, वो मैं आप लोगों के साथ जुड़ के करूँ। मेरा बहुत नंबर है बहुत राजकुमार धन्यवाद जी आपके पास में, मेरा नंबर है नहीं? नहीं सर, आपका नंबर नहीं है, मैं आर्या साहब से ले लूंगा, बिल्कुल ले लूंगा। ठीक है, नंबर ले लो। आपको वो जो लिंक आपके पास आज जुड़े हैं, हमेशा यही रहता है जुड़ने का, और प्रयास करके आप जुड़े हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत आपका आभार। आइए वेद प्रकाश समाज शांति पाठ करें। शांति पाठ करें। ओम शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांति राप शांति रौद्रतया शांति वनस्पतया शांति विश्व देव शांति शांति सर्व शांति शांति देव शांति श्याम शांति रेति ओम शांति शांति शांति। जो बूढ़े सोवे सत्य सनातन बैठे की जय, गुरु वैद्यानंद की जय, योगेश्वर महर्षि दयानंद की जय, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय, योगेश्वर श्री कृष्ण चंद्र की जय, अंदर लेख राम की जय, स्वामी सदानंद की जय, स्वामी रामानंद की जय, भारत माता की जय, गौ माता की रक्षा पालना हर समाज हमारे देश की ज्योति जलती रहे, कौम का झंडा ऊंची रहे, आर्यों के नाम पर भारत को समझो ज्ञान कीजिए, भारत धनी ओम वैदिक अभिवादन सबको नमस्ते ज्ञान सर्वज्ञ नमः गुड। सभी के माइक खोल दिए गए हैं। सबको नमस्ते जी। ओम सर्वेभ्यो नमः। नमस्ते शर्मा जी, नमस्ते। नमस्ते शर्मा जी, नमस्ते। आपको देख के बड़ा प्रसन्नता होती है। सभी को नमस्ते। मुझे भी साहब नमस्ते। अनिल जी नमस्ते। माता जी नमस्ते। राजकुमार वर्मा जी कहाँ से जुड़े? इंग्लिश जी नमस्ते। राजकुमार वर्मा जी कहाँ से जुड़े? अफ्रीका मोजाम्बिक। अच्छा जी। ओहो, अफ्रीका मोजाम्बिक। चलिए देखिए, ये अजय जी ने कम से कम कुछ लोगों को जोड़ा कार्यक्रम से, है कि नहीं? इसी प्रकार से हम सबको जोड़ना होगा, तभी काम बनेगा। आर्या सर, मेरे ख्याल से राजकुमार वर्मा जी कवर्धा से जुड़े हुए हैं, इनके नाम के साथ लिखा हुआ है। नहीं, आपके लिए पूछ रहे थे। नहीं, वर्मा जी के लिए पूछ रहे थे, पर कोई बात नहीं, धन्यवाद। वो वर्मा है कवर्धा वाले। हाँ, वो पतंजलि वाले राजकुमार सिंह है जो मोजाम्बिक वाले। भैया पिंक कलर की टी शर्ट रियलमी अफ्रीका वाले राजकुमार सिंह है। जी जी जी। चलिए, शुभ रात्रि सभी को, सादर नमस्ते। सभी को शुभ रात्रि। लक्ष्मण भैया नमस्ते। नमस्ते जी सभी को। कल फिर जुड़िए आप लोग, कार्यक्रम चलता रहेगा और दूसरे लोगों को भी लाइए। अगर आपको लगता है कि कार्यक्रम अच्छा है तो नए लोगों को भी जोड़ने का प्रयास करिए भाई। कुछ बुजुर्ग भी रहे, कुछ जवान भी तो रहे, राजकुमार कवर्धा की तरह। जी, मेरा आवाज शायद नहीं जा रहा था अभी तक, म्यूट था मेरा। आ गया, अभी आ रहा है जी। मैं कवर्धा से हूँ, छत्तीसगढ़ कवर्धा से, और मुझे कार्यक्रम की जानकारी आज ही मिला है और मैं आज ही जुड़ा हूँ। मुझे लिंक मिलता रहे, आचार्य जी भेजे हैं, मैं आगे से भी इस कार्यक्रम में जुड़ूंगा। तो बहुत बढ़िया कार्यक्रम रहा। आचार्य से नंबर भी ले लीजिए मेरा, ठीक है ना?
जी 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 नंबर दो, हम आपका नंबर जोड़ लेंगे तो आपको जी जी हाँ जी हाँ आपको तभी देंगे जब वो बोलेंगे, और हम आपको लिंक क्योंकि हमें तो डेली कार्यक्रम चलाना है। जी चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।